बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पुस्तक परम पीयूष भाग 2। संपादक संकलक पूर्णानंद चिदानंद मुनि जी। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम तुपुदाना हटिया रांची झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान 2 अगस्त 2025। ये प्रवचन 2 भाग में है। आज भाग 1 पेज 6 से 10 तक। प्रवचन सम 02 स्थान पुनाईचक पटना दी 05 अप्रैल 1975 ई 0। आत्मकल्याण की जिज्ञासा से आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। अभी तक आप लोगों ने महात्माओं का सत्संग सुना। आप यहाँ किसी जलसे या महफिल में नहीं आए हैं। यहाँ आप लोग सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग का मतलब क्या होता है? हम इस जगह जो बातें कर रहे हैं वो सत्संग की चर्चा है। सत्संग तो तब होता है जब सद्वस्तु का संग हो जाए। उस सत्संग की अपार महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हम लोग तो महीनों सुनते हैं पर बात बनती नहीं। कारण हमने सत्संग नहीं किया, सत्संग की चर्चा की। सत्संग सुना नहीं जाता, किया जाता है। हम लोगों को जीवन में करना क्या है? उस सत्य को प्राप्त करना है। यहाँ आपको सत्य के विषय में समझाया जाता है कि वो है क्या चीज। ये सारा संसार असत्य है। जो कुछ भी आंखों से दिखलाई पड़ता है, कानों से सुनाई पड़ता है, अर्थात इंद्रियों से ग्राह्य है, वह सब असत्य है। वह सत्य इंद्रियों का विषय नहीं है। सत्य इससे परे है। सत्य वह है जिसका कभी नाश नहीं होता। वह सत्य ही ईश्वर, परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। ये संकेत मात्र हैं, हमें उसे ही प्राप्त करना है। तो वो सत्य है कहाँ? सत्य कहते किसे हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो सर्वत्र है, सब जगह रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह सब में रहता है। तब जो चीज सब जगह है उसके आने जाने की क्रिया ही नहीं बनती। जो सब जगह है वह कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? किसी तत्ववेता महापुरुष से किसी ने पूछा कि महाराज, क्या आपने उस परम तत्व को देखा है? बोले, ऐसा भी कोई है जिसने उसे नहीं देखा है? दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने उसे नहीं देखा है। सब उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं मगर उन्हें अनुभूति नहीं है, पहचानते नहीं है उसको। इसी वजह से उसे न कर वो असत्य को पकड़ लेते हैं। एक पत्थर के ऊपर तुमने 1 रुपया रखा देखा। तुमने रुपया फौरन उठा लिया और पत्थर छोड़ दिया। एक जानकार आदमी मिला जिसने बतलाया कि जिस पत्थर पर वह रुपया रखा था वह पत्थर पारस था। तुमने पारस का नाम तो सुना था मगर पहचान न थी, इसलिए पारस छोड़ दिया और रुपया उठा लिया। इसी तरह से वो ईश्वर पारस की तरह है और संसार के सभी भोग्य पदार्थ रुपये की तरह। हम नित्य व्यवहार में इसे लाते हैं, इससे परिचित हैं, इसलिए भगवान को छोड़कर संसार को अपनाते हैं, विषयों की ओर दौड़ते हैं। भगवान का नाम सुन भर रखा है। वह प्रभु है तो हमारे पास ही, मगर हमें उसकी पहचान तक नहीं है। वह हमारे पास कैसे हैं, इसे समझो। कार्य जो होता है वो कारण से भिन्न नहीं होता। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य। मिट्टी से घड़ा बनाया गया। अगर कोई पूछे कि घड़े में मिट्टी कहाँ है, तो मिट्टी घड़े से अलग कोई चीज तो नहीं। मिट्टी अलावा के वह कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जिस वक्त आदमी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है, तभी पता लग जाता है कि यह जगत ही ब्रह्म है। हरिरेव जगत जगदेव हरि। तब वह सब में एकमेव आत्मा का दर्शन करता है। उसी प्रकार एक भक्त को सर्वत्र अपना इष्ट नजर आता है। वह जिस रूप में भगवान की उपासना करता है, वह अपने उपास्य को ही हर रूप में प्रत्यक्ष देखता है। जैसे तुलसीदास को मीराबाई को दिखलाई दिया। मीरा के सामने जहर का प्याला पेश किया गया। उसमें नीले रंग का जहर था। उसमें उसे प्रियतम कृष्ण नजर आने लगे। मीरा जहर का प्याला पी गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुलसीदास को सारी दुनिया सियाराम में दिखती थी। इस प्रकार भक्त को सर्वत्र अपना प्रियतम उपास्य देव नजर आता है और ज्ञानी को सब में अपनी आत्मा।
एक रास्ता ज्ञान का है और दूसरा भक्ति का। ज्ञान मार्ग में उसका अधिकार है जो शुद्ध सतोगुण प्रधान है। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध सतोगुणी नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता। हम वाचिक ज्ञानी हो सकते हैं, पर असल में शाब्दिक ज्ञान अव्वल ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ है जानना। ज्ञान एक मूर्ख को और एक बहुत पढ़े लिखे डिग्री वाले को एक सा ही होता है। इसे इस तरह समझो, शहद एक मूर्ख को और पढ़े लिखे विद्वान को खाने को दिया जाता है। पूछा जाता है कि शहद का स्वाद कैसा है। दोनों अयोग्य हो जाते हैं इसे बतलाने में। दोनों नहीं बता सकते। यदि बताने लग जाएंगे तो गलत हो जाएगा। कहेगा, कैसा मीठा, क्या बर्फी जैसा, मिश्री जैसा, गुड़ जैसा। ये सब मिसालें गलत हो जाएंगी। शहद की मिठास जैसी कोई मिठास हो ही नहीं सकती। शहद शहद ही जैसा मीठा होता है। किसी को उसे बताने का एक ही तरीका हो सकता है कि उसे शहद चखा दिया जाए। इसलिए कहा है कि एक मूर्ख और एक पढ़े लिखे को एक सा ज्ञान होगा। दोनों शहद का स्वाद बताने में अयोग्य हैं। तो जब इस मामूली चीज का बयान करने में वाणी असमर्थ है तो वह सत्य की व्याख्या भला कैसे कर पाएगी। आजकल के ढोंगी लोग तो कहते फिरते हैं कि आओ अभी भगवान को दिखा देता हूँ। पंजाब में एक जाट ऐसे ही लोगों के पास भगवान को देखने गया। जब वे लोग उस जाट को समझा नहीं पाए तो उठा के लट दे मारा। कहा, क्यों, रब दिखलाए पड़ा या नहीं? उसने कहा, हाँ दिखलाए पड़ गया। पंजाबी में किस्सा है कि रब नेड़े की गुस्सो नेड़े। तो उन मूर्खाधिराजों का ऐसा ढंग है भगवान दिखाने का। डंडे से भगवान दिखा देते हैं। इस तरह की बेतुकी बातें आजकल के फसली बटेर करते फिरते हैं। उस सत्य की व्याख्या करने में शास्त्र महापुरुष सभी मौन रह गए। वेद जहाँ से कुल ज्ञान निकला है कहता है नेति नेति, अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। जब वेद इस प्रकार कहता है तो कपुरुषा, सामान्य पुरुषों की क्या बात है। जो कुछ भी थोड़ा बताया गया वो तुम्हारा भाव दृढ़ करने के लिए, तुम्हें उत्साहित करने के लिए कहा गया। वह भी पूरा नहीं कहा गया, एक नुक्ता मात्र। मैं तुम्हें सत्य के साक्षात्कार की बात बता रहा था। उस सत्य का ज्ञान शुद्ध सतोगुनी बुद्धि में होता है और उस ज्ञान के होते ही जानने वाला भी वही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई, तद्रूप हो जाता है। दीदारे दिलरुबा का दीवारे कह कहा है, उस पार को जो झांका इस पार फिर कहाँ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसे जाना जाता है, देखा नहीं जाता। जो देखा जाएगा वो नाशवान होगा, वो सत्य हो नहीं सकता। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। तो वो सत्य भगवान कहाँ है, क्या है? एक मोटी सी बात कहता हूँ, तुम्हारा भगवान तुमसे कभी जुदा होता ही नहीं। जो तुमसे जुदा होता है वो भगवान कैसे है? बात खत्म। आप फैसला कर लो कि तुम्हारा भगवान कौन है, कैसा है। वो क्या चीज है जो तुमसे कभी अलग नहीं होती। मरने के बाद तो ये सारी दुनिया छूट जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी। दुनिया तो अभी जब सोओगे छूट जाएगी। मृत्यु के बाद इस दुनिया का कोई संग नहीं जाएगा। हंस अकेला जाए, तब वो तुम्हारा भगवान कौन है जो मरने के बाद भी तुमसे अलग नहीं होता, साथ जाता है। इसे ठीक से समझ लो। तुमसे जो कभी अलग नहीं होता वही तो तू है, और क्या। तुझे एक भ्रम हो गया है जिसकी वजह से कहना कुछ था, कहता कुछ है। तवे के नीचे आग जलाई गई, तवा लाल गर्म हो गया, हाथ रखा तो हाथ जल गया। पूछा गया क्या हुआ है, तवे ने हाथ जला दिया। भला बताओ, तवा तो ठंडी चीज है, ये तो जलाती नहीं। जलाने वाली चीज तो अग्नि है, मगर कहते हैं कि तवे ने हाथ जलाया। उस तवे में अग्नि का तादात्म्य हो गया है। इसी तरह इस शरीर में उस आत्मा का तादात्म्य हो गया है। इससे क्या बना? जो अहम भाव आत्मा में था वह अब शरीर में आ गया। जब शरीर में आ गया तब तू इस शरीर के सारे कर्मों के फल का भोक्ता भी बन गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2।
अगले पाठ में प्रवचन सम 02 स्थान पुनाई चक पटना दी 05419750 भाग 2 पेज 10 से आगे कंपाइल्ड बाय स्कडेवन।